सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा हेलमेट हो जिसे पहनते ही 100 मील के अंदर का सारा जादू गायब हो जाए, क्या तुम उसे ढूंढने की हिम्मत करोगे? ये एक जादुई हेलमेट है। इसे पहनने से 100 मील के दायरे में सारा जादू खत्म हो सकता है। खजाना पाने के लिए एक समूह ने एक कब्र भी खोदी और 100 साल से सोई हुई एक आत्मा को जिंदा किया। किंवदंती है कि वो हेलमेट देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, लेकिन सभी के पास सवाल पूछने के केवल 5 मौके थे। इसलिए भाई कियांग आगे बढ़े और हेलमेट के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगे। क्या आप पन्ने की लड़ाई में मारे गए थे? हाँ, मतलब आपके लिए नहीं। एक और सवाल है ना? हाँ, नहीं, वो आपके लिए नहीं था। क्या उसे सवाल माना जाएगा? धिक्कार है। जब मैं तुमसे बात करूं तभी जवाब देना, ठीक है? हाँ। 5 मौके बीत गए। उनके पास दूसरी कब्र खोदने और उसमें रहने वाले को जबरन जिंदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार भाई कियांग ने अपना सबक सीखा और फिर कभी अलंकारिक सवाल नहीं किए। अंततः उन्होंने वैंगलिन को 100 साल पहले जो हुआ था उसे बताने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया। उन पर एक दुश्मन ने हमला किया था। सेनापति उसे हेलमेट सौंप पाता उससे पहले ही महिला अपनी बात पूरी कर पाती। दुश्मन ने उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। हेलमेट का पता लगाने का कोई मौका न मिलने पर भाई कियांग मुड़े और जाने की कोशिश की, लेकिन शाओ हे ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें 5 सवाल पूछने होंगे वरना वैंगलिन चैन से नहीं सोएगा। इसलिए भाई कियांग ने सहजता से 2 सवाल पूछे। तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? ओह, पेरिस। 2 और 2 कितना होता है? सैनिकों को फिर से आराम करने के लिए भेजने के बाद उन्होंने सेनापति को पुनर्जीवित किया तो पता चला कि उसकी मौत उसके अपने आदमियों से भी ज्यादा दुखद हुई थी। पता चला कि हेलमेट वापस लेने के बाद सेनापति उसे अपने सबसे तेज घुड़सवार को देना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसका सिर तलवार से छलनी हो गया। सेनापति द्वारा दिए गए सुरागों का अनुसरण करते हुए खजाना की खोज करने वाली टीम ने घुड़सवार को फिर से ढूंढ निकाला। उन्हें लगा कि वे हेलमेट का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसने दावा किया कि वो बाथरूम में गिरकर मर गया था और उसे युद्ध के मैदान में लड़ने का समय ही नहीं मिला। वैन सैलुपिन, वैन मेरा भाई है। ये एक बुरा सपना है ना? कब्रिस्तान की खुदाई के बाद उन्हें आखिरकार असली घुड़सवार मिल गया। इस बार उसकी याददाश्त की बदौलत उन्हें आखिरकार हेलमेट का ठिकाना पता चल गया। पता चला कि घुड़सवार दुर्भाग्य से भागते समय एक चट्टान से गिर गया था। अपनी मृत्यु शैया पर उसकी मुलाकात राजपूत जांगे से हुई और उसने उसे हेलमेट दे दिया। और जिस जांगे का उसने जिक्र किया था वो एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति था। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के बाद भाई कियांग ने लापरवाही से 5वां सवाल पूछा और जल्दी से कब्रिस्तान से निकल गए। ये तो बस चौथा सवाल था। फिर समूह भाई जैंग को ढूंढने के लिए दौड़ा तो पता चला कि उसने बहुत पहले एक तहखाने में हेलमेट छिपा दिया था। हालांकि वो इतने जालों से भरा हुआ था कि कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। सौभाग्य से भाई जैन ने उनकी दयालुता को पहचानते हुए तुरंत उनका मार्गदर्शक बनने के लिए हामी भर दी और समूह एक और खजाने की खोज में निकल पड़ा। हालांकि तहखाने में प्रवेश करते ही उनका सामना एक भयानक मस्तिष्क भक्षी राक्षस से हुआ। ये जानकर कि ये बुद्धिमान व्यक्तियों के दिमाग को बढ़ावा देता है, समूह भयभीत हो गया और किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उनकी धारणाएं अतिरंजित साबित हुई। कब्र खोदने के उनके पिछले अनुभव को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उनका आईक्यू कम था। फिर समूह एक तैरते हुए पुल पर पहुंचा। दूसरी तरफ हेलमेट देकर भाई जैन अचानक रुक गया और सभी को गंभीरता से चेतावनी दी कि उनके पीछे का पुल जाल से भरा हुआ है और उन्हें पार करने के लिए नियमों का पालन करना होगा। सूत्र क्या है? अपनी परेशानी को समझते हुए जियाओ हे केवल पुल की कमजोरी को दोष दे सकता था, लेकिन वो भाई जैन की घातक निगाहों को रोक नहीं सका। भाग्य से उसे बाद में पता चला कि उसकी टीम के एक सदस्य द्वारा ढोई गई एक साधारण सी बैसाखी वास्तव में एक जादुई रिटर्न पाम थी। उसने जल्दी से कुछ बैसाखियों का उपयोग करके 2 स्थानिक पैटर्न सक्रिय कर दिए, जिससे कुछ ही मिनटों में सभी दूसरी तरफ पहुंच गए। बाद में भाई जैंग के मार्गदर्शन में वो एक प्राचीन पत्थर के चबूतरे पर पहुंचे। भाई जैंग ने पहले सदियों से जमी धूल को उड़ाया, फिर कुशलता से तंत्र को सक्रिय किया। इस प्रकार नई कठिनाइयों के बाद खजाने की खोज करने वाली टीम को अंततः लंबे समय से वांछित हेलमेट प्राप्त हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये हेलमेट तुम्हें मिल जाए तो तुम इसे अपने पास रखोगे या दुनिया से छुपाओगे? अपनी राय कमेंट में बताओ और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मिस्टीरियस